फिरोचियो लैम्बोर्गिनी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सपने के साथ अपने घर आता है और वो सपना होता है अपना खुद का ट्रैक्टर बनाने का, जो कि ना सिर्फ दूसरे ट्रैक्टरों से अच्छा होगा बल्कि वो उनसे सस्ता भी होगा, जिसके बारे में फिरोचियो अपने पापा को भी बताता है। लेकिन फिरोचियो के फ्यूचर के बारे में सोचकर वो फिरोचियो को खेती करने के लिए ही बोलता है, पर फिरोचियो खेती करने से मना कर देता है और एक रेस में हिस्सा लेता है ताकि वो उसे जीतकर अपना पब्लिसिटी कर सके। हालांकि फिरोचियो और मेटियो जिस कार से रेस करते हैं वो उनका बनाया हुआ नहीं होता, पर उसका जो इंजन होता है उसको उन्होंने मॉडिफाई किया होता है, जिसके वजह से उस कार का पावर बढ़ जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो उस रेस में हार जाते हैं, जिसके वजह से फिरोचियो बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उस रेस में जो गेस्ट आया हुआ था वो उसको इम्प्रेस करना चाहता था, क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा गेस्ट नहीं था बल्कि खुद एंजो फरारी था, जिसको बाद में चलकर फिरोचियो लैम्बोर्गिनी टक्कर देने वाला था। लेकिन इन सब से पहले जैसे ही वो उस रेस को हारकर अपने घर जाता है, उसे वहाँ पर यह पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, जिसके वजह से उसका निराशा दूर हो जाता है। हालांकि फिरोचियो का खुद का ट्रैक्टर बनाने का जुनून अब भी खत्म नहीं होता, पर अब जब ट्रैक्टर को बनाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो ऐसे में वो फिर से एक बार अपने पापा के पास जाता है। हालांकि वो इस बार भी फिरोचियो के बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने खेत और घर को गिरवी रखकर फिरोचियो को पैसे दे देता है। पर इसके बारे में जैसे ही फिरोचियो की बीवी को पता चलता है वो वैसे ही उन पैसों को लौटाने के लिए बोलती है, क्योंकि फिरोचियो के पिता ने फिरोचियो को वो पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि वो उन पैसों को बाद में लौटा देगा, बल्कि इसलिए दिए थे क्योंकि वो फिरोचियो का पिता था। हालांकि फिरोचियो के और भी दो भाई होते हैं, लेकिन फिर भी फिरोचियो का पिता अपना सब कुछ फिरोचियो को दे देता है। इसलिए एक बार के लिए फिरोचियो बैंक में उन पैसों को लौटाने के लिए भी जाता है, लेकिन वहाँ वो उन पैसों को लौटाने के बजाय अपने नाम पर ही एक अकाउंट खुलवा लेता है और एक पुराना ट्रक खरीद लेता है, जिसमें फिरोचियो और मटेयो बाद में चलकर काम भी करते हैं और उसको एक पावरफुल ट्रैक्टर बनाने के साथ साथ एक ऐसा ट्रैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं जिसको चलाना सस्ता हो। इसलिए फिरोचियो एक हाइब्रिड इंजन बनाता है जो कि गैसोलीन के बजाय पेट्रोल से भी चल सकता हो, जो कि कई महीनों के बाद बन भी जाता है। लेकिन इन सब के बीच वो अपने बीवी का उतने अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता, जिसके वजह से फिरोचियो की बीवी फिरोचियो के बेटे को जन्म देते हुए मारी जाती है, जिसके वजह से फिरोचियो टूट जाता है। लेकिन उसका जुनून अब भी खत्म नहीं होता, बल्कि वो एक बार फिर से पैसों के लिए बैंक के पास जाता है, जहां वो बैंक के मैनेजर को उसके 1000 ट्रैक्टर पर इन्वेस्ट करने के लिए मना लेता है। और अब जब उसके ट्रैक्टर अच्छे होते हैं तो ऐसे में वो बहुत ही जल्द सक्सेसफुल बन जाता है। पर इस दौरान वो अपने जिगरी दोस्त मटेयो को खो देता है, क्योंकि मटेयो जिस लड़की को पसंद करता था उससे फिरोचियो शादी करने वाला था ताकि वो उसके बेटे का ख्याल रख सके। और ऐसे ही देखते देखते कई साल बीत जाते हैं और फिरोचियो लैम्बोर्गिनी काफी फेमस और अमीर हो जाता है, जिसके बदौलत वो 7 फरारी भी खरीदता है, जिनको चलाने में उसे बहुत मजा तो आता था, लेकिन उनके क्लच में प्रॉब्लम होने की वजह से वो कई बार बंद पड़ जाता था। इसलिए वो अपने ट्रैक्टर का क्लच उस फरारी में लगा देता है, जिसके वजह से ना सिर्फ उसका क्लच का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है बल्कि उसके वजह से वो फरारी उन सभी फरारी से भी अच्छा बन जाता है जो कि नए नए फैक्ट्री से निकले होते हैं। इसलिए फिरोचियो एक बिजनेस प्रपोजल लेकर एंजो फरारी से मिलने जाता है, जहां वो अपने फरारी के क्लच के प्रॉब्लम के साथ साथ उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करता है। पर उस सॉल्यूशन के बदले में वो एंजो से पार्टनरशिप करने को बोलता है, पर इसके लिए ना सिर्फ एंजो मना करता है बल्कि वो उसका बहुत बुरे तरीके से बेइज्जती करता है, जिसके वजह से फिरोचियो अब गाड़ी बनाने के बारे में सोचता है। इसलिए इसके लिए वो फरारी के फॉर्मर इंजीनियर के साथ साथ मासेराटी और अल्फा रोमियो के इंजीनियर्स को भी बुलाता है, जिनको फिरोचियो एक ऐसा इंजन और एक ऐसा कार डिजाइन करने के लिए बोलता है जिसको सब याद रखे। पर इन सब के लिए फिरोचियो उनको सिर्फ 6 महीनों का ही वक्त देता है,
जो कि वैसे तो नामुमकिन होता है। पर अब जब 6 महीने बाद जिनीवा मोटर शो में एक और नया फरारी लॉन्च होने वाला था, तो ऐसे में फिरोचियो इस काम को 6 महीने में ही पूरा करने के लिए बोलता है। हालांकि इस दौरान फिरोचियो के सामने कार के डिजाइन के साथ साथ अपना खुद का V12 इंजन बनाने को लेकर कई सारा प्रॉब्लम सामने आता है। पर एंड में वो जिनीवा मोटर शो से पहले उस कार को यानी कि लैम्बोर्गिनी 350 GT को बनाकर तैयार कर देते हैं, जो कि फिरोचियो लैम्बोर्गिनी के मुताबिक ही जिनीवा के कार शो में बहुत बड़ा हिट होता है। पर इसके बावजूद भी फिरोचियो लैम्बोर्गिनी नहीं रुकता, बल्कि वो एक और कार डिजाइन करता है जिसका नाम होता है लैम्बोर्गिनी म्यूरा, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट लुकिंग कार माना जाता है। हालांकि इन सब के कुछ महीनों के बाद फिरोचियो लैम्बोर्गिनी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस 300% बढ़ने की वजह से कई सारे कार के कंपनीज का सेल डाउन हो जाता है, जिसमें से एक लैम्बोर्गिनी भी होता है, जो कि पूरे तरीके से बैंकरप्ट हो जाता है। इसलिए फिरोचियो को ना चाहते हुए भी अपने कंपनी को बेचना पड़ता है, जिसमें से वो आधा हिस्सा अपने बेटे को दे देता है और बाकी का आधा अपने भाइयों को। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।